नमस्कार साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। अपना भाग का टॉपिक चल रहा है और भाग में आज हम देखेंगे भिन्नों का भाग। भिन्न जो है उनका भाग की जो क्रिया वो कैसे की जाती है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं लगातार अगर भाग की क्रिया है तो क्या करेंगे। जैसे हमने पहले देखा था ए भाग बी भाग सी भाग डी, इस प्रकार से अगर है तो क्या क्या था, ए भाग बी गुणा सी गुणा डी। लेकिन यही अगर भिन्न में होगा तो क्या करेंगे, जैसे एक बट्टा ए भाग एक बट्टा बी भाग एक बट्टा सी भाग एक बट्टा डी, इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे। देखो, एक बट्टा ए अब गुणा बी गुणा सी गुणा डी, ये हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे अगर लगातार भाग की क्रिया है भिन्नों के अंदर। तो अगर दो ही भिन्न है आपस में भाग की क्रिया, जैसे एक बट्टा ए भाग एक बट्टा बी, तो क्या होता, एक बट्टा ए गुणा बी। ठीक है, ये भी गुणा में ही है, एक है तो एक हो जाता। अगर लगातार है तो लगातार भी वही गुणा में आता रहता। अगर यही ऐसे होता ए बट्टा बी भाग सी बट्टा डी, तब क्या होगा, तो ए बट्टा बी, ये पहली भिन्न तो जो की त्यों है, आगे चिन्ह भाग की जगह क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। और ये देखो एक बट्टा बी था, उसकी जगह सिर्फ बी लिखा है, या फिर इसके नीचे एक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, डी ऊपर जाएगा सी नीचे आएगा, ये लो डी बट्टा सी। इस प्रकार से भाग की क्रिया करनी है अपने को। एक एक उदाहरण करेंगे, किस किस प्रकार के भाग की क्रिया होती है भिन्नों में, वो देखेंगे। हाँ देखो, लगातार भाग की क्रिया है तो क्या करेंगे, जैसे एक बट्टा ए भाग एक बट्टा बी भाग एक बट्टा सी भाग एक बट्टा डी, इस प्रकार से अगर है तो क्या करना है। इसका कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो एक बट्टा, इसको क्या करेंगे, एक बट्टा ए गुणा बी सी डी, एक बट्टा दो भाग एक बट्टा चार भाग एक बट्टा आठ भाग एक बट्टा 16। मान लीजिए ये है लगातार भाग की क्रिया है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे। पहली संख्या एक बट्टा दो, भाग की जगह क्या करना है, गुणा, कितना होगा 4 गुणा 8 गुणा 16, यही होगा। अब 2 एकम 2 और 2 दूने 4, 8 दूने 16 और 16 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256। इस प्रकार से होगा। अगर लगातार भाग की क्रिया दी गई है तो पहली संख्या जो कि तो आगे जितने भी भाग की क्रिया है वो गुणा में चेंज हो जाएंगी, और जो नीचे संख्या है वो ऊपर आएगी, ऊपर है वो नीचे आएगी। अगला देखो क्या है, मान लीजिए कोई संयुक्त संख्या है और उसमें किसी पूर्ण संख्या का भाग देना है। संयुक्त संख्या या फिर मिश्र भिन्न जो होती है ना, वो मान सकते हैं। संयुक्त संख्या है जैसे ए सही बी बट्टा सी, और इसमें भाग देना है डी का। ये एक संयुक्त संख्या है और इसमें ये पूर्ण संख्या है, इसका भाग देना है। एक इस प्रकार की भी भिन्न हो सकती है और भाग की क्रिया करनी है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो, ये जो ए सही बी बट्टा सी है, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। ए सही बी बट्टा जो सी होता है उसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ये सी है, ये ए से गुणा होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें ये बी प्लस होगा और बाद में सी नीचे रह जाएगा। जैसे ए सी प्लस बी बट्टा सी, एक तो ये तरीका हो सकता है। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद भी इनमें अलग अलग भी भाग दिया जा सकता है। प्लस का चिन्ह बीच में रखेंगे, जैसे ए सी बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी। अब सी से सी कट जाएगा तो क्या बचा लास्ट में, ए प्लस बी बट्टा सी, ये हो जाए ए प्लस बी बट्टा सी। ये
ए जो है ये एक पूर्ण संख्या हो गई, इधर संयुक्त संख्या जो है उसमें एक तो ये पूर्ण संख्या है और एक ये क्या है, भिन्न है। इन दोनों को मिलाकर ये संयुक्त संख्या बनी हुई है। तो इन दोनों को एक बार अलग अलग लिख के देखेंगे। अलग अलग कैसे लिखा, a प्लस बी बट्टा सी, और ये कोष्टक में बंद कर दिया। भाग किसका दिया जा रहा है, डी का। डी का भाग इन दोनों में देना, तो पहले ए में देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बट्टा डी, प्लस का चिन्ह जो होगा, और बी बट्टा सी तो पहले से है और इसमें डी का भाग देना है। डी का भाग देना है तो देखो पहले हमने देखा है ए बट्टा 1 बट्टा ए भाग 1 बट्टा डी था, तब क्या हुआ था 1 बट्टा ए गुणा डी, और अब भाग में डी है तो क्या होगा 1 बट्टा डी हो जाएगा, उल्टा होगा, क्या होगा 1 बट्टा ए गुणा 1 बट्टा डी, इस हिसाब से होगा। तो देखो यहाँ पर बी बट्टा सी पहले से है और ये एक गुणा का चिन्ह 1 बट्टा डी हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो क्या होगा ए बट्टा डी प्लस का चिन्ह बी बट्टा सी गुणा डी, यही है ना। तो अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं, उसको सीधा सीधा लिखेंगे। इस संख्या में भी डी का भाग देना और इस संख्या में भी देना है, तो क्या हो जाएगा ए बट्टा डी प्लस का चिन्ह होगा बी बट्टा सी गुणा डी, ये होगा। अगर एक संयुक्त संख्या में पूर्ण संख्या का भाग दिया गया है तो इस प्रकार से लिखेंगे उसको। देखो मान लीजिए 144 से ही 1 बट्टा 5, ये एक संयुक्त संख्या होगी, भाग का चिन्ह डी की जगह रखेंगे। मान लीजिए इसमें 16 का भाग देना है, ये तो क्या करेंगे 144 बट्टे 16 प्लस का चिन्ह जो का तो, और क्या होगा 1 बट्टे 5 गुणा 16। 144 में 16 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, भाग दे के देखो 16 नंबर कितना होता है 144, तो ये तो 9 आ गए, प्लस का चिन्ह जो का तो। अब क्या है 1 बट्टे 16 पंजो 80, 1 बट्टे 80, ये एक संख्या ही है। इसको हम और आगे क्या लिख सकते हैं 9 सही 1 बट्टा 80, ये भी एक संख्या, इसको लिखा जा सकता है। इनमें से कौन सा भी एक हो, 9 प्लस 1 बट्टा 80 भी हो सकता है, 9 सही 1 बट्टा 80 भी हो सकता है, क्योंकि जब इस संख्या को a प्लस बी बट्टा सी लिखा जा सकता है तो इस a प्लस बी बट्टा सी को भी तो a सही b बट्टा सी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये खुला हुआ था, इसको वापस संख्या में चेंज कर दिया। अब देखो इसके अंदर अगर ऐसे नहीं करना है तो दूसरा क्या है, ये एक संख्या थी ना, 144 को 5 से गुणा करेंगे, 144 को 5 से गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे, तो देखो 4 पंजो 20 और 1 21, तो सीधा सीधा हो गया। और आगे ये 40 है, 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजो 20, 200 500 700, यानी 14 पंजो 70 भी होता है, 721 कितना आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 721 बट्टे कितना है 5, और भाग का चिन्ह है कितना 16, तो ये तो अब सीधा सीधा ही इसके नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 721 बट्टे 16 पंजो 80। 721 में 80 का भाग देना है, तो 721 में 80 का भाग देना है। पीछे एक भाग देने की क्रिया हमने देखी थी, उसमें क्या था, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो क्या करना है, ये एक अलग रखा था क्या, ये एक अलग रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 72 है आगे की जो संख्या, इसमें 8 का जो बची हुई संख्या उसका ही भाग देते हैं, तो 8 × 64, 8 9 कितना हो गया 72, कितना आया 9, आगे क्या बचा 0, तो 0 के सामने सीधा सीधा क्या रखना 1 रखना है, तो 0 1 यानी 1 ही रहा, बट्टे में कितना है 80, आंसर वही आना है। या फिर पूरा 80 का भाग दे के देख लेना, 8 नंबर 72 यानी 720, तो 9 बार भाग देने से जाएगा, लास्ट में एक शेषफल बचेगा। कौन से भी तरीके से कर सकते हैं, ये वैसे ठीक रहेगा। इसमें ये ऊपर नीचे गुणा भाग के चक्कर में
अगर किसी से गलती हो सकती है तो वो क्या करे, ये कर सकता है, ए गुणा सी प्लस बी और बट्टे में सी रहेगा और बाद में भाग दे देना। आगे तीसरे प्रकार क्या है, एक संयुक्त संख्या है, उसमें पीछे दिया पूर्ण संख्या का, अब देंगे भिन्न का भाग है। एक संयुक्त संख्या है जैसे ए सही बी बट्टा सी, ये एक संयुक्त संख्या है और इसमें किस संख्या का भाग देंगे, इसमें भाग देंगे पी बट्टे क्यू का। किसका भाग देंगे, पी बट्टे क्यू का। तो क्या होगा, देखो ए में भाग देना है तो क्या हो जाएगा, ए गुणा क्यू बट्टे पी, प्लस का चिन्ह जो का तो बी बट्टे सी है, इसमें भाग देना है तो क्या हो जाएगा, गुणा क्यू बट्टा पी, ये आएगा इसका। ए से बी बट्टा सी भाग पी बट्टा क्यू है तो ए गुणा पी बट्टे क्यू प्लस बी बट्टे सी गुणा पी क्यू बट्टे, सॉरी यहाँ पे भी क्यू है यहाँ पे भी क्यू बट्टे पी, उल्टा हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आएगा। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये लो, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। 1638 से 21 बट्टे 26 भाग 7 बट्टे 13, ये पी बट्टे क्यू है और ये ए से ही बी बट्टे सी है। तो करना क्या है, इस हिसाब से करना है। देखो ए क्या है 1638, गुणा क्या करना है, क्यू ऊपर लेके जाना पी नीचे, यानी कि 13 बट्टे 7 प्लस का चिन्ह, बी बट्टे सी क्या है 21 बट्टे 26 गुणा का चिन्ह, क्यू ऊपर जाएगा 13 बट्टे 7। संख्याएं कट रही हैं वो काट दो। देखो 13 एकम 13 और 13 दूने 26, 7 एकम 7 और 7 तिये 21, यानी क्या बच गया यहाँ पे 3 बट्टे 2। और इधर वाली संख्या में क्या है, 7 का भाग इसमें दे के देखो, 7 दूने 14 23, 7 21 2 7, हाँ जाएगा 7 एकम 7, तो 7 दूने 14 बच गया 2, 23 हो गए, 7 तिये 21 बच गए कितना 2 और 7 चौके 28, ये बच गया 234 गुणे 13 और प्लस का चिन्ह है 3 बट्टे 2। 234 को जब 13 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 चौके 52, 5 बचा, 13 तिये 39 और 5 44 बच गया कितना 4, 13 दूने 26 और 4 30, 3042, तो ये बच गया, प्लस का चिन्ह है 3 बट्टे 2। ए प्लस बी बट्टे सी को क्या लिखेंगे, 3042 सही 3 बट्टे 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर संयुक्त संख्या में भिन्न का भाग दिया गया है तो इस प्रकार से करेंगे। अब आगे करेंगे दशमलव की संख्याओं के जो भाग हैं वो किस प्रकार से करने हैं वो देखेंगे। और इसमें क्वेश्चन से देखते हैं। वैसे तो देखो ऊपर ये एक अंश हो गया, ये अंश और ये हर, ठीक है। अंश के संख्या में जितने भी अंकों के ऊपर पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये 0.05 गुणा 0.4 इस हिसाब से 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया, जितना भी है वो काउंट करेंगे 3 आया, नीचे भी उतना ही उसी हिसाब से काउंट करेंगे, जितना आएगा वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब जिधर भी ज़्यादा है उसमें से कम वाला माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए ऊपर ज़्यादा है, ऊपर जो पॉइंट है वो ज़्यादा है और नीचे पॉइंट कम है, तो क्या करेंगे, उसमें लास्ट में जितनी संख्या कम बची, ऊपर पॉइंट क्या थे ज़्यादा थे और नीचे क्या थे कम थे, तो ऊपर बचेगी संख्या, तो जितनी संख्या बचेगी उतने पे पॉइंट लगाएंगे। अगर नीचे ज़्यादा है, जैसे ये है 3/6, तो नीचे 3 बचे, तो इसके बदले जो रिजल्ट आएगा उसके सामने उतने ही 0 लगाएंगे। समझ में आ रहा ना। अगर ऊपर की संख्या ज़्यादा है, पॉइंट काउंट करेंगे, ऊपर अगर पॉइंट ज़्यादा है तो जितने पॉइंट ज़्यादा है उतने पॉइंट संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अगर नीचे में ज़्यादा है तो उतने ही 0 लगाएंगे। आगे जब क्वेश्चन करेंगे
दोनों ही टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो हाँ, तो देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये लो 5.0 गुणा 0.0, ये लो ये एक संख्या है। हाँ, तो देखो ये एक संख्या है 5.0 गुणा 0.0068 गुणा 1.9 बट्टे 3.8 गुणा 0.34। ऊपर के पॉइंट काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6। नीचे कितने हैं 1 2 और 3। ऊपर कितने ज़्यादा हुए 3, तो 3 अंकों पे पॉइंट लगाना है, ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है। अब करो इसको, पॉइंट को भूल जाओ, पूरी पूरी संख्याएं हैं 38 और 19। तो क्या होगा 19 एकम 19 और 19 दूने 38। अब चाहे तो इसको 2 से पहले काट लो, चाहे 34 से पहले काट लो। 34 दूने 68 और ये इन दोनों से एक साथ ये पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, 34 दूने 68 हो जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा। अब क्या बचा, ये बचा 5.0, लेकिन 0 तो भूलना ही है, तो कितना है 50 है। कितना बचा यहाँ पर 50। अपने को पॉइंट कितने अंक पे लगाना है 3 पे, तो 1 2 एक और चाहिए। देखो कितना बचा 50 बचा, ये लो 50 ऐसे लिख दिया। अब कितने पे पॉइंट लगाना 3 पे, तो कितना है 1 2 एक और 3, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और ये 0 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। 0.050 ये इसका आंसर होगा। साथ का ही साथ अगर करें तो 0 लगाने वाला भी कर सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है। अगर नीचे की संख्या का पॉइंट हटाना हो तो ऊपर उतने ही 0 से गुणा करना, अगर ऊपर का हटाना तो नीचे का। जैसे ये पॉइंट हटाना है, इसके लिए मैं क्या किया 10 से गुणा कर दिया। ये पॉइंट हटाने के लिए 4, तो एक क्या कि 1 2 3 4 10,000 से गुणा कर दिया। ये हटाना तो फिर 10 से गुणा कर दिया। ये लो ये हुआ। उसके बाद ये हटाना है तो ऊपर वाले को करेंगे 10 से गुणा, और ये हटाना है तो ऊपर वाले को 100 से गुणा करेंगे। अब देखो इस 10 से ये 10 कटेगा, इस 100 से ये 2 0 कट जाएंगे इधर, या फिर एक इसमें से कट जाएगा, एक इसमें से कट जाएगा। बचने लास्ट 3 है, 2 और 1 3। अब इनको काट लो। ये देखो कटना वैसे ही है, 2 और इन दोनों से ये कट गया। अब ऊपर कितना बचा 50 बचा, और नीचे कितना है देखो 1 2 3 0 से 1 2 3 ये कट चुके। इस 0 से ये 0 काट लो। अब कितना बचा 100 बचा। क्या आ जाएगा 5/100। और 5/100 को कैसे लिखना है 0 पॉइंट, एक बार भाग टूट गया, फिर दोबारा 50 टूट गया भाग, और 500 में फिर कितने बार जाएगा 5 बार, तो 0.05। और आगे 0 की कोई ज़रूरत नहीं, कितने भी लगाओ। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। या फिर जिस पॉइंट से इस पॉइंट से तो ये पॉइंट काट दिया, ऐसे भी काट सकते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट काट दिया। ये 2 पॉइंट है, इनसे एक तो ये काट लो और एक इनमें से काट लेना, या दोनों ये काट लो। ये पॉइंट से ये पॉइंट काटेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर खिसक जाएगा। अब कितना बचा 2 पर, तो 2 के ऊपर तो ये है और 1 के ऊपर ये है, तो 2 और 1 3, नीचे क्या सीधा 1000। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। बाकी ऊपर के पॉइंट काउंट कर लो, नीचे के काउंट कर लो, जिसमें जितने ज़्यादा हैं उस हिसाब से। ऊपर अगर पॉइंट ज़्यादा बचते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर अगर पॉइंट ज़्यादा बचते हैं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर ऊपर पॉइंट कम बचते हैं यानी नीचे पॉइंट ज़्यादा बचते हैं तो 0 लगाना है। अगला क्वेश्चन 0 लगाने वाला करेंगे।
ये लो, ये क्वेश्चन हो गया। अब करो काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऊपर कितने हैं? 7। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 4 4 8 और 5 13। नीचे कितने हैं? 13। कौन सी साइड ज़्यादा है? नीचे। कितने हैं? 6 नीचे ज़्यादा है, यानी पॉइंट तो खत्म हो ही चुका है। कितने जीरो चाहिए? 6 जीरो लगेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसके सामने। अब देखो थोड़ा कौन सा किससे कटेगा। 21 तिये 63 और 21 दूने 42, 2 एकम 2 और 51 दूने 102 और 3 एकम 3 और 25 तिये 75 और 25 एकम 25, 25 पंजो 125, 5 एकम 5 और ये 17 पंजो 85 और 17 एकम 17, 17 तिये 51। और अब इस 3 को 135 से गुणा करना बचा। बाकी नीचे का तो पूरा जीरो हो ही लिया है। क्या बचा है? 135 गुणा 3 और बट्टे में 6 जीरो है ये, ठीक है, याद रखना। तो कितना हो जाएगा? 5 तिये 15, 1 3 तिये 9 और 1 10। हासिल कितने लगेगी? 1 3 एकम 3 और 1 4, 405 तो यहाँ से आ गए। और ये 6 जीरो आगे लगा दो इसके, 1 2 3 4 5 और 6। ये इसका आंसर होगा। तो दशमलव की संख्याएं अगर हैं तो इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। बाकी कल की क्लास में कुछ पीछे की परीक्षाओं में आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे।